हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। जयपुर में हुआ 5वें ओशो महाकुंभ का आयोजन। ओशो प्रेमियों ने सीखी तनाव मुक्त जीवन की कला। संचालक स्वामी आनंद एकांत ने किया संबोधित। देश के 12 राज्यों के 300 साधकों ने लिया भाग। ओशो ध्यान केंद्र की ओर से 5वां ओशो महाकुंभ सिक्कर रोड स्थित एंजल रिसोर्ट में आयोजित किया गया। महाकुंभ का शुभारंभ राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ओशो ध्यान शिविर के संचालक स्वामी आनंद एकांत ने बताया कि आधुनिक मनुष्य के लिए ओशो द्वारा निर्देशित ध्यान विधियां तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिसमें ओशो डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म ध्यान के साथ ओशो प्रवचनों के द्वारा साधव तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सीखेंगे। ओशो ध्यान शिविर के आयोजक स्वामी आनंद स्वभाव ने बताया कि जयपुर में ये 5वां ओशो महाकुंभ है। साधक 3 दिन यहीं रहे। 3 दिन के ध्यान शिविर में 10 से 12 राज्यों के करीब 300 साधकों ने भाग लिया। यहाँ एक विशाल ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है जयपुर में, जो कि लगातार 5वें वर्ष हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे आप ध्यान में प्रवेश करके अपने जीवन को आनंदित और सुखमय बना सकते हैं। जो इस 21वीं सदी जो तनाव से भरी हुई ज़िंदगी है, उसमें कैसे आप अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं और अपने खुशहाल लाइफ एक जी सकते हैं, ये हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। कितने दिन का कार्यक्रम है? और ये 4 दिवसीय आवासीय कैंप है, जो कि 12 तारीख से शुरू हुआ है और 15 तारीख को समापन होगा इसका। कहाँ से लोग यहाँ इसमें शामिल होने के लिए? लगभग पूरे देश से लोग हैं, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, क्योंकि ओशो ने हिंदी बोला है, इंग्लिश बोला है, तो जहाँ पर भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, लगभग 14 प्रांतों से यहाँ पे मित्र मौजूद हैं। ओशो के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ स्पेशल बताना चाहेंगे, कुछ संदेश? निश्चित, ओशो को अगर सच कहो तो जैसे कृष्ण को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया उस समय जब कृष्ण मौजूद रहे, बुद्ध को मारने का प्रयास किया गया जब बुद्ध रहे, वैसे ही जो भी बुद्ध पुरुष होता है वो समय के बहुत पहले होता है। तो वैसे ही ओशो के साथ हुआ कि ओशो को लोगों ने पढ़ा नहीं, ओशो के ध्यान शिविर में आए नहीं और अपनी मनगढ़ंत धारणा बना ली। तो मैं चाहता हूँ कि ओशो की किताबें, यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओशो की किताबें पढ़ें। एक किताब केवल ओशो की पढ़ लें या किसी ओशो के एक शिविर में आ जाएं, उसके बाद सही और गलत का निर्णय लें, पर पढ़ें और फिर उसके बाद कुछ कहें। ऐसी सुनी सुनाई बातों पर वो अपनी प्रतिक्रिया न दें और अपनी कोई राय न बनाएं। ये मैं संदेश देता हूँ हाथ जोड़ के। ध्यान को जितने बढ़िया ढंग से ओशो ने इस 21वीं सदी में प्रस्तुत किया है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ी देन होगी ओशो की। पर आप उसको अपनाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। कानों सुनी नहीं, आंखों देखी ओशो कहते हैं। आंखों देखे में यकीन करिए, कानों सुने में नहीं।